अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई माह से तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी को एहतजाज की बात की जा रही थी। उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टीवी टॉक शो, तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी को हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज देने की बात की जाती रही। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि 8 फरवरी का एहतजाज भी तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर सकेगा और नाकामी की सूरत में हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट के बजाय बैक फुट पर जाकर खेलना पड़े। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का वो इत्तेहाद जो बगैर इंतखाबी निशान के 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताकत बनकर उभरा था, आज आपसी इल्जामात के मलबे तले दबा नजर आता है। चेयरमैन एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। शेर अफ्जल मरवत हो, गंडापुर हो या फिर मिशाल यूसुफजई, सब अपनों की सियासत की भेंट चढ़ चुके हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में वो जिनकी भी डायरेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। उसका काम है सुबह शाम बैठ के ये करना, और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ है। वो बेचारी अपना काम कर रही है। मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है। खान साहब ने उनको बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है इस किस्म के अगर कोई बयानात से या मीडिया पेरेंट्स से। खान साहब ने वाज़ेह अहकामात दिए थे अडियाला में कि उनकी फैमिली की बिहाफ पे उनकी जो छोटी बहन है नूरीन नियाजी साहिबा, वो सिर्फ मीडिया पेरेंट्स करेंगे। लेकिन शायद ये आई वीडियो क्योंकि खान साहब ने उनको बहुत सख्ती से मना किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई मीडिया पेरेंट्स करती होंगी। नाज़रीन, क्या इमरान खान की रिहाई की कुंजी अब उनके अपने ही साथियों ने गुम कर दी है? सवाल यह है कि जिन इख्तलाफात ने इमरान खान की रिहाई को बज़ाहिर मुश्किल बना दिया, क्या वही इख्तलाफात हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सकते हैं? क्या इन बिखरे हुए मोहरों के साथ कोई एहतजाजी जंग जीती जा सकती है? इस सारी सूरत हाल पर आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, इस सूरत हाल में क्या 8 फरवरी का एहतजाज हुकूमत के लिए मुश्किलात लाएगा या तहरीक इंसाफ की सियासी कुव्वत को एक बार फिर बैक फुट पर धकेल देगा? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ में 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा बंद करने की बातें हो रही हैं, जबकि इस सूबे में तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। क्या सूबा बंद करके सूबाई हुकूमत अपने ही खिलाफ एहतजाज करेगी? सवाल नंबर 3, 2 साल पहले इंतखाबात में जो इत्तेहाद तहरीक इंसाफ की ताकत बना, वो इतनी तेजी से इंतशार में कैसे बदल गया? क्या इस हवाले से तहरीक इंसाफ कभी अपना एहतसाब भी करेगी? सवाल नंबर 4, क्या तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद क़यादत को एहसास है कि उनके आपसी झगड़े और इल्जामात इमरान खान की रिहाई की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं? सवाल नंबर 5, 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, क्या इस दौरान सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर में शहरी पतंग उड़ाएंगे या एहतजाज करेंगे? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 साल में सिर्फ एहतजाजी सियासत की बात की, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बामकसद मुज़ाकरात का आगाज करे? सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ से शेर अफ्जल मरवत की बेदखली हो या फिर अब सेनेटर मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बातें? अलीमा खान के हालिया बयानात से क्या यह साबित नहीं होता कि तहरीक इंसाफ अब सियासी कमेटी के बजाय खानदानी असर व रसूख से चल रही है? सवाल नंबर 8, जब एक तरफ इमरान खान जेल में है और दूसरी तरफ पार्टी की क़यादत आपस में लड़ रही है, तो अमली तौर पर इस वक्त तहरीक इंसाफ को कौन चला रहा है? सवाल नंबर 9, अगर पार्टी रहनुमा एक दूसरे पर रियासती इदारों से रवाबित के इल्जाम लगाएंगे तो तहरीक इंसाफ के कारकुन किस बयानिए पर खड़ा होंगे? सवाल नंबर 10, क्या जेल के बाहर मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास इमरान खान की रिहाई के लिए वाकई कोई संजीदा काबिल अमल मंसूबा मौजूद है या सिर्फ कारकुनों को सड़कों पर लाकर जज्बाती ईंधन चलाया जा रहा है? इस अहम मौजूद के ऊपर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौलाना एहसान अफजल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ अब चंद दिन रह गए हैं, इस इतवार को एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का जो है ऐलान किया गया है, एहतजाज किया जाएगा, शटर डाउन हड़ताल की जो है वो बातें की जा रही हैं, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं। कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और क्या इससे एक मौसर एहतजाज हो सकेगा आपकी नज़र में? देखिए, आपने खुद ही ये बात अपने इब्तदाइये में और 10 सवालात के अंदर ये बात साबित कर दी है कि इस वक्त कोई मोमेंटम नहीं है। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की कॉल कोई कल परसों नहीं दी, बल्कि कई माह पहले इसका ऐलान कर दिया था, लेकिन इसकी तैयारी नहीं हुई। अगर इसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल भी करार दिया जाए तो उसमें सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मजमूई तौर पर अगर इसको देखें तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, लेकिन हकीकत के अंदर ये तहरीक इंसाफ की कॉल है। अब तहरीक इंसाफ की कॉल जो है वो तो मुझे
इतनी नाकाम दिखाई दे रही है कि इस वक्त पंजाब भर के अंदर सिर्फ एक ही मौजू ज़ेर बहस है और वो लाहौर की बसंत है। अब लोग पतंगों का जिक्र कर रहे हैं, लोग जश्न की बात कर रहे हैं, पतंगे उड़ाने की बात कर रहे हैं, बसंत की 20 साल बाद वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ क्या करेगी। देखिए, क्लैरिटी नहीं है, अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि ये पहिया जाम है, ये शट डाउन है या ये लॉकडाउन है। अब ये तीनों की तीनों कॉल्स अगर आप देख भी लें, इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई असर जो है वो हुकूमत के ऊपर मौजूद है इस वक्त, जो कॉल है 8 फरवरी की। अब आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई तो दूर की बात है, इनको मुलाकात के लाले पड़े हुए हैं, तो इमरान खान साहब की रिहाई किस तरीके से मुमकिन हो सकती है। और रहा सवाल इनके आपसी इख्तलाफात का, तो ये तो अब बेसिकली एक कॉमन नॉलेज बन चुका है। जिस तरीके से मीडिया के ऊपर आकर अलीमा खानम साहिबा ने यानी टारगेट किया मिसाल यूसुफजई साहिबा को, जो कि सिटिंग सेनेटर हैं, पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर जो है उन्होंने बात की कि ये इनको टारगेट दिया हुआ है। टारगेट किसने दिया हुआ है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी ने टारगेट दिया है या उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा कर रही हैं? अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा कर रही हैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ उनके रवाबित का इल्जाम तो उनके ऊपर अली मीन गंडापुर ने खुद आयद किया था, तो उसका जवाब तो कभी उन्होंने दिया नहीं है और उसको तो वो झूठ करार देती हैं। तो खुद अगर कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं मिसाल यूसुफजई साहिबा के, तो वो उसको सरफेस के ऊपर लाना चाहिए ना कि आप बयानात के अंदर किसी भी एक पार्लियामेंटेरियन की इज्जत उछाल दें, आप उसको जो है वो उसकी तस्दीक कर दें और पार्टी के अंदर ही उसको विलन बना के पेश करें। तो ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। अलीमा खानम साहिबा फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ चुकी हैं क्योंकि इमरान अहमद न्याजी साहब ने उनको बिल्कुल रोका हुआ है कि आपने कोई बयान नहीं देना, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें और वो देती चली आ रही है। शफीउल्लाह जान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने हसन अयूब साहब की भी सुनी, ये जो आपके आपसी इख्तलाफात हैं इससे कितना असर पड़ेगा आपके एहतजाज को जो 8 फरवरी के हवाले से पूरे मुल्क को बंद करने के हवाले से, और उस पर जरा क्लैरिटी दीजिएगा क्या अब आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने का फैसला कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि दोनों बहनों की जानिब से, मैं 2 बहनों के बयान देख चुका हूं जो आप लोगों से बार बार ये डिमांड कर रहे हैं। कल तो अलीमा खान साहिबा ने बड़े दुख भरे अंदाज में ये बात की कि अब आपको खैबर पख्तूनख्वा बंद करना पड़ेगा। क्या फैसला किया है आपकी हुकूमत ने? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की बात है तो उन्होंने पार्टिकुलरली ऐसी कोई हिदायत ना उनके बयान से आपको फील होगी। उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन हो सकता है, अलीमा खान की बयान आप दोबारा चलवा लें। अच्छा, वो एक ऑप्शन के तौर पे इसको याद कर रहे हैं, ये एक ऑप्शन बन सकता है, वो हमारे कार्ड्स पे भी है, बिल्कुल हम इस ऑप्शन पे जेरो गौर है। इसके साथ साथ कई और ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है, ये कोई फुल एंड फाइनल ऑप्शन नहीं है या इस ऑप्शन को हमने कंप्लीटली चूज नहीं किया। पहली बात, जहां तक असद अयूब ने लॉकडाउन की बात की, वहां पे शुरू इंट्रो में आपने भी लॉकडाउन की बात की। देखिए 8 फरवरी को महमूद खान अचकजई साहब ने कॉल दी हुई है शटर डाउन और पहिया जाम की, और तमाम तर जिम्मेदारी चाहे वो तहरीक के हवाले से हो, मुज़ाकरात के हवाले से हो, मजम्मत के हवाले से हो, इमरान खान साहब ने खुद ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई साहब को दी हुई है। कॉल महमूद खान अचकजई साहब की है, तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी। चारों सूबों में लॉकडाउन होगा, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा। और इसके लिए आप देखेंगे जिस तरह हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि इस वक्त ये इनकी ये कॉल नाकाम हो चुकी है, अगर हमारी ये कॉल नाकाम हो चुकी होती तो सिंध में हमारे 175 लोगों को 3 MPO के जरिए ना उठाया जाता, उनके घर में रेड्स ना होते, पुलिस उनके घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना करती। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, वहां भी रेड्स हो रहे हैं, वहां भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी कॉल है वो कामयाब हो चुकी है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो आप 8 फरवरी को देखेंगे कि पहिया जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगी और रैलीज भी निकलेंगी। अगर हमारी ये कॉल नाकाम होती तो ये जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत है या सिंध की हुकूमत है, असल में हुकूमत तो इनकी नहीं है। इनको जो भर्ती किया गया है या डमीज को जो बैठाया गया है और जिनसे जो काम लिया जा रहा है, जिस तरीके से वो हमारे लोगों को हरासा कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, वो ना होता। इसका मतलब ये है कि अभी भी प्रेशर में है और 8 फरवरी जो है वो हमारे तहरीक का एक माइलस्टोन जरूर है, लेकिन फाइनल कॉल नहीं है। फाइनल कॉल उस वक्त होगी जब हम ये शफी साहब आपके जो वजीर आला जिन साहब से मिलने के लिए गए थे अभी वजीर आजम हाउस में, वो साहब भी डमी कहलाएंगे या वो आप मानते हैं कि मुल्क के वजीर आजम थे जिनसे आपके वजीर आला मिलने के लिए गए?
कि बिल्कुल वो डमी है। देखिए, मैंने कल भी मंसूर साहब ये बात की है कि वो जो मुलाकात थी वो एक मनसब पे बैठा हुआ एक डमी वजीर आजम की, एक मनसब पे बैठा हुआ ओरिजिनल फॉर्म 45 का हक हलाल के वो जिसने वोट लिया हुआ है उस सूबे के वजीर आला उससे मिला। ये मनसब की मुलाकात थी, ये किसी शख्सियात की मुलाकात नहीं थी, ये मनसब की मुलाकात थी। अगर किसी भी कंडीशन में हमें शहबाज शरीफ से मिलना होता तो हमें कोई शौक नहीं है शहबाज शरीफ से मिलने का, ये मनसब का तकाजा था, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी कॉल आई थी कि वजीर आजम साहब जो है वो वजीर आला साहब से नहीं मिलना तो उस पे चाहते तो हैं। शफी जान तो साहब वजीर आला आपका जवाब दिया जा सकता था ना कि जी मैं आपको एक डमी समझता हूं तो मेरा आपसे मिलने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन आप गए, आपने जब ये मुलाकात कर ली जाके वजीर आजम हाउस में तो आपने तो लेजिटिमेसी दे दी उनको। इससे तो बेहतर था कि आप ना मिलते अगर आपके ऐसे ख्यालात हैं। देखिए, मुलाकात से जब बाहर निकले हैं और वजीर आला साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर भी रहे थे तो आपने देखा होगा उन्होंने भी ये बात की कि ये मनसब की वजह से मेरी इनसे मुलाकात हुई है, मेरी कोई जाती ख्वाहिश नहीं है सर आपने शहबाज मनसब को शरीफ से एक्सेप्ट किया मिलने ना, की। आपने शफी जान साहब आपने उनके मनसब को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मुल्क का वजीर आजम कौन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, बात खत्म हो गई, आपने उस मनसब को एक्सेप्ट कर लिया आपने। नहीं, मनसब पे जो बैठा शख्स है उसको वहां पे जबरदस्ती बैठाया गया है, उसको भर्ती किया गया है, उसको फॉर्म 47 के जरिए एक हुकूमत बनाई गई है। ये एक पूरा एक हाइब्रिड निजाम को खड़ा किया हुआ है, जो हाइब्रिड निजाम सर वो इमरान जो खान साहब की 2600 एक अरब ट्वीट आपने मांगे, और एक वो जो 2600 अरब आपने मांगे वो आपने इसी मनसब के ऊपर बैठे हुए डमी से मांगे ना, आपके मुताबिक, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक। नहीं, 2600 अरब जो है वो हमारा हक है। 4758 अरब जो हमारा एनएफसी में रहता है वो मेरे सूबे का हक है, वो मैं हर प्लेटफॉर्म पे मांगूंगा, मैं उसका मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पे लड़ूंगा। ठीक जहां मुझे मौका मिलेगा मैं अपने सूबे की हक की बात करूंगा, उसके लिए आवाज उठाऊंगा, चाहे वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ठीक है। ये राना साहब आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है जी, उन्होंने कहा जी मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि हम अपने एहतजाज को जो है कॉल ऑफ कर देंगे, एहतजाज होगा, भरपूर होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। और आपकी हुकूमत के ऊपर, आपकी जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके कारकुनों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत जो है वो पैनिक मोड में है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मेरे ख्याल से अगर कामयाबी की बात की जाए तो एक चीज जरूर कामयाब होगी और वो बसंत होगी। जो पूरा लाहौर जो है और पंजाब जिसको सेलिब्रेट करेगा तो उसकी कामयाबी को तो पता है। बाकी जहां तक शटर डाउन की बात है तो संडे को तो वैसे ही दुकानें बंद होती हैं और चंद शहर हैं पंजाब के जहां जुमे को जो है वो इतवार वाले दिन दुकानें खुली होती हैं। और देखें, बात यह है कि आपको इस इनकी जो शटर डाउन की कामयाबी का तो यहाँ से पता चल रहा है। ये तो हमें पता था कि अगर डीसी खत लिखता है तीरा में तो उसकी जिम्मेदारी तो ये नहीं उठाने के लिए तैयार, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, उसने लिख दिया, हमारे से नहीं पूछा। जब इनसे सूबे के बारे में बात पूछते हैं कि भाई सूबे की क्या परफॉर्मेंस है तो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी तो ये कि हमने खान साहब को बाहर निकालना है, ये हमारी प्रायोरिटी, उसके अलावा हमारी कोई और प्रायोरिटी नहीं है। अभी आपने एहतजाज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये तो अचकजई साहब की जिम्मेदारी खान साहब ने लगाई है, हम उसके पीछे खड़े हैं, तो ये तो उनको आगे कर दिया और खुद पूछे नहीं पीछे हो नहीं गया, राना तो साहब, जिम्मेदारी तो नहीं ये राना एहतजाज साहब, की नहीं भी राना नहीं साहब, है। बाकी आप उसे मिक्सअप कर रहे हैं सर। वो पार्ट एंड पार्सल है उस एहतजाज का, वो जिम्मेदारी है उनके ऊपर, दे गोइंग टू मेक श्योर उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। ये खाली अचक से साहब की तो नहीं है, वो उस इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन जब ये फ्लॉप होनी है संडे वाले दिन तो इन्होंने कहना है जी ये तो अचकजई साहब की जिम्मेदारी थी और आपको नहीं तैयारी से नहीं और नहीं, ये काविश किस से तरह इतनी राना साहब, अनतक हो रही है आपका तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी बिला वजह मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह उसकी उनकी जिम्मेदारी है सर। चले कैसी बात कर रहे हैं आप? चले अच्छी बात है ये। मैं तो जो इनकी बात थी उससे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं माजरत करता हूँ। मुझे लगा कि इन्होंने कहा जी ये तो अचकजई साहब का सारा ये वो उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने की कॉल पे एहतजाज हो रहा है, ये उसको लीड करेंगे खान साहब ने, तो अच्छा इसकी मतलब है कि ये पीटीआई भी इसके अंदर जो है वो शामिल है शामिल है भाई। और आप अगर क्यों ये राणा फ्लॉप साहब, होता ये है क्या तो ये आप इनकी भी राणा साहब एक जिम्मेदारी नए मंजन लेकर आए हैं, मानसिक को ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं आप? चले ठीक हो गया। चले मैंने क्लियर कर दिया। तो ये पीटीआई का एहतजाज मेनली है और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो नंबर बैकफुट पे या मिलके कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि दोनों जब ये पूरी ऑपोजिशन जो है ये इकट्ठी होके किस तरह का जो है वो करती है। बहरहाल हमें कोई फिक्र नहीं है। देखें, इस वक्त पंजाब हुकूमत कोई छापे नहीं मार रही, कोई किसी को नहीं पकड़ रही, उनका एक ही फोकस है कि हमने एक ऐसा माहौल देना है जो 6, 7 और 8 है कि जिसमें सारे जो पंजाब के लोग हैं और लाहौरी जो हैं वो दोबारा से बसंत को जो है वो एंजॉय करें। उसके ऊपर फोकस है, पूरी इंतजामिया उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से
चीजों को स्मूथ करने के हवाले से काम कर रहे हैं, और यहाँ हमारा फोकस है। और इंशाल्लाह ताला ये रिकॉर्ड एक बसंत का त्यौहार होगा जो इतने अरसे बाद चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने जिसको दोबारा बहाल किया है। तो हमारा फोकस इस तरफ है। बाकी देखें, जो अवाम है वो थक चुकी है, ये पुरानी वही देखें, इनकी पूरे नैरेटिव में अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। इनका नैरेटिव जितना का जितना है वो एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है जो खान साहब के इर्द गिर्द ठीक घूमता है। है, और उसके अलावा ना ये कोई अवामी बात करते हैं, ना उनका कोई फोकस है। तो अवाम का इंटरेस्ट इस पे नहीं है। ठीक मैं कुछ सर्वे देख रहा था, लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था, वो नौजवानों से पूछा कि भाई आप एहतजाज पे जाएंगे या बसंत पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी इतने अरसे बाद बसंत आ रही है, हम बसंत मनाएंगे, कौन सा एहतजाज। ये तो आधी अवाम ठीक को है। तो ये भी नहीं पता कि कोई एहतजाज होने जा रहा है। नहीं नहीं, वो अभी इसकी तफसीलात अभी आपको शफी जान साहब बताएंगे, आप वेट करें। हसन अयूब साहब, ये नून लीग की हुकूमत ने जानबूझ के सर इन डेट्स के अंदर 6, 7, 8 तारीख की तारीखें जो हैं वो चुनी ताकि इनके एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की जा सके। देखिए, बात यह है कि ये 9 तारीख को भी अनाउंस कर सकते थे अपनी जो अपनी कॉल है शटर डाउन की या लॉकडाउन की या पहिया जाम की। ये इन्होंने बजिद रहे ना, संडे को ये अवेल करना चाह रहे थे कि संडे को वैसे ही शॉप्स बंद होती हैं, तो हमने उसी को ही बेसिकली अपना एक कवर बनाना है और कहेंगे जी कि हमारी वजह से मुल्क भर के अंदर इतवार के दिन जो है वो दुकानें बंद रही हैं। अब इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो ब्लू एरिया है। ठीक है। ब्लू एरिया जो है वो आप देख लें, इतवार वाले दिन एक दुकान नहीं खुलती। इस्लामाबाद के जितने मराकज़ हैं, तमाम के तमाम मराकज़ सवाए जो वर्कशॉप्स के, जो गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, वो भी जो लेबर है वहाँ पर, जो ऑटो की जो शॉप्स हैं वो तमाम बंद होती हैं और तमाम के तमाम मराकज़ बंद होते हैं। अब इतवार वाले दिन तहरीक इंसाफ का जो ये कॉल है ये कामयाब हो जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। तो बात ये है कि इस टाइम बात राना साहब वाली बात है कि मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक लोगों ने एहतजाज की, हर वक्फे के बाद एहतजाज की कॉल जो है वो मिलती रही, तो लोग तंग आ चुके हैं। अच्छा। लोगों को तफरी चाहिए। आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले आतिफ असलम साहब का कॉन्सर्ट हुआ था यहाँ पर, तो इस्लामाबाद के अंदर, तो वो उसमें जो क्राउड है वो जरी 5 गुना 10 गुना ज्यादा जो है वो आ रहा है। उसकी वजह क्या यह कर रहे हैं है कि हसन लोगों साहब, के ये पास हसन साहब तफरीह ये के मौके क्या नहीं है। कंपैरिजन दे रहे हैं अभी आप? आतिफ असलम के आप कॉन्सर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ मिला रहे हैं, ये क्या कंपैरिजन है भाई? सर, लोग एहतजाज पर जाना नहीं चाहते, लोग एहतजाज पर नहीं जाना चाहते, लोगों को तफरीह चाहिए। इसी तरीके से बसंत के हवाले से आप देख लें कि अब अंदरून शहर से या दीगर, इवन के पंजाब के, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों से, इवन के अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सेनेटर साहब है बलूचिस्तान के, वो कह रहे थे कि यार लाहौर जाने का क्या प्रोग्राम है हसन साहब आपका? तो मैंने कहा जी कि मैं तो 50-50 हूँ कि मैं बसंत पर जाऊँ नहीं। कहते हैं यार बलूचिस्तान के बलोची भाई मुझे कह रहा है कि मैंने बसंत पर जाना है लाहौर, और वो क्या करना चाह रहे हैं जी, ये काइट फ्लाइंग और ये त्यौहार का एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमें याद है 20-25 साल पहले लोग यानी बाहर के ममालिक से आते थे यहाँ पर, डिप्लोमेट जो है वो लाहौर में अंदर आकर ये एक फेस्टिवल एंजॉय जो है लोग करते थे। ये एक बेहतरीन तफरी है। मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते, वो बाहर होते, तो वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करते, क्योंकि उनका बचपन भी लाहौर में गुजरा है और मैंने उनको खुद जो है ये गुडीबाजी करते हुए देखा है। तो बात यह है कि अब तो वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, इस वक्त वो कॉन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं और अडियाला से बाहर आ नहीं सकते। तो वो तो इस बसंत को 20 साल बाद उसकी वापसी होगी है। पतंगे अब आसमान में आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन इमरान अहमद न्याजी साहब जेल के अंदर कैद हैं। शफी जान साहब, आप पहले कोई कमेंट करना चाह रहे थे, आप बीच में बोले थे, पहले आप बात जी। मंसूर साहब जो हसन अयूब साहब की वजीर आला हैं, मरियम नवाज साहिबा, हम चैलेंज करते हैं ये जो बसंत की बातें हो रही है ना, जी कि आए और 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम को नाकाम करार देने की ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, हम चैलेंज करते हैं कि हमें 8 फरवरी पे एनओसी दे मीनारे पाकिस्तान में जलसे करने के लिए, और ये सिविल मार्शल लॉ वहां पे ना लगाए, हमारे वर्कर्स को ना उठाए, ये अवाम को लाठीचार्ज के जरिए, प्रिजन वैन के जरिए बंद ना करें, तो पता लग जाएगा कि टिकटॉक की तरक्की क्या होती है और अवाम का शऊर क्या होता है। और ये फैसला लाहौर ही करेगा। शफी भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि लाहौर ये फैसला करेगा। मैं वैसे ही क्योंकि लोग आपके, जाहिर बात है, इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पीटीआई के फॉलोअर्स भी देख रहे होंगे। लाहौर में आप लोगों ने 8 फरवरी को क्या करना है? क्योंकि मैं वेट कर रहा था, मैंने थोड़ा सा चेक भी किया, कोई रैली, कोई जुलूस, कोई एहतजाज,
मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा चेहरा है जो लाहौर में इन चीजों को लीड करेगा। क्या सलमान अकरम राजा साहब करेंगे? चले ना मंसूर साहब, रोशनी मंसूर डालिए। साहब सुन जी लेना। जी जी मंसूर साहब मुझे तो कंप्लीट करने देना, आप बीच में जरा मुझे 1 मिनट बोलिए दीजिएगा, बोलिए। फिर आप बेशक आप भी बोलिएगा और राना साहब भी बोलिए, और फिर जी हसन अयूब साहब की बोलने की वैसी भी आदत है, वो भी बोल जी लें, जी। नून लीग की वैसी वो तर्जुमान है। नहीं नहीं सर देखें मंसूर साहब, आप चेहरे को नहीं, छोड़ें, मैं आपका तर्जुमान आप हूँ। ये हसन साहब अच्छा मुझे मौका देना, आप अब सुन लें। मंसूर साहब, आप चेहरे को छोड़ें कि जो कौन लीड करेगा, कौन सा रहनुमा आगे आएगा। हमें इजाजत दे, 8 फरवरी का कोई चेहरा नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, मैंने सीधे मीनारे पाकिस्तान की, और ये इस चीज के साथ कि वहां पे जो एक सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है मरियम नवाज साहिबा ने, एक जो इनका रवैया है, जिस तरीके से लोगों को उठाते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, लोगों को प्रिजन वैन के जरिए जेल मुंतकिल करते हैं। आप हमें खुला मैदान दें, आप 8 फरवरी को कोई रहनुमा नहीं होगा, आप हमें जलसे करने की एनओसी दी, लोग पसंद नहीं बनाएंगे, लोग इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पे होंगे, और ये जो अवाम का शऊर है उसका जो अमली मुजाहरा है वो हम करके दिखाएंगे। और ये जो टिकटॉक की तरक्की है, ये उसी बयानी के साथ 8 फरवरी को हम दफन कर देंगे। शफी भाई, ये आप यानी इस वक्त एक एनओसी के मोहताज हैं कि एनओसी मिलेगा तो फिर हम एहतजाज करेंगे। सर छोड़े एनओसी को, आपने एहतजाज करना जम्मे गफीर लेकर। नहीं, मैंने तो एहतजाज की बात ही नहीं की है मंसूर साहब, मैं तो जलसे की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो अवामी मकबूलियत की बात कर रहा हूँ सर। वो नहीं मिला ना शफी भाई, सुने एनओसी नहीं मिला ना सर, नहीं मिला। अब छोड़े, अब क्या प्लान है? एनओसी तो नहीं दिया उन्होंने, अब क्या प्लान है? अगर एनओसी हमारा हक नहीं है सर आपका, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं मिला ना, चले उन्होंने नहीं दिया। नहीं, अगर नहीं मिला मंसूर साहब, नहीं मिला, हाँ, तो क्या ये गलत नहीं है? आप इसको सर गलत मैं तो नहीं कह रहा हूँ कहेंगे? गलत है। मेरी नजर में हर सियासी जमात को, पाकिस्तान में हर सियासी जमात बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की मैं कह रहा हूँ हर सियासी जमात को जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का राइट होना चाहिए, आपको भी। मैं तो ये ले, क्या जमहूरी तरीके से एनओसी मिलना हमारा हक नहीं है? बिल्कुल है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब अगर आपको नहीं मिला, तो क्या आप इस बात पे पंजाब हुकूमत को आप कुछ भी नहीं कहेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ, आप एहतजाज की तरफ चीजों को लेके मैं जा तो रहे कह हैं, रहा हूँ, लेकिन मैं तो कह एनओसी रहा पे आप हूँ बात नहीं कर रहे। शफी भाई, मैं तो कह जो रहा हूँ उनका ना, एक मैं तो कह रहा हूँ कि आपके साथ आपको मिलना चाहिए एनओसी। मेरा अब सवाल है कि नहीं मिला, वो तो मैं नून लीग के जो तर्जुमान है उनसे पूछूंगा ना। अब आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो ये अच्छा हुआ है सर। मैं 8 दफा कह दूंगा कि गलत हुआ है सर। भाई मैं कह तो रहा हूं कि गलत हुआ है। अब आगे चलिए, आगे शुक्र है आपने इजाजत दे दी आगे जाने की। मैं यही पूछ रहा हूं कि अब नहीं मिला, अब प्लान बी क्या है? प्लान बी यही है मंसूर साहब कि वहां पे शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा, और रैलीज होंगी, पैदल रैली होगी, कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं होगी, ये कहां कोई होगी? गाड़ियों पे रैली मैं नहीं यही तो होगी। पूछ रहा हूं, ये पैदल रैली कहां पूरे होगी? पाकिस्तान में सर होगी। लाहौर में कहां साहब होगी? ने कॉल क्योंकि की असल हुई है। शफी भाई, असल तो लाहौर फंसा हुआ है ना कि लाहौर में बसंत हो रही है। चले बाकी जगहों पे तो आप कर लेंगे, लाहौर में कहां करनी है रैली? लोग पूछ रहे हैं ना किधर जाना है, पीटीआई के कारकुन ने कहां पहुंचना है? देखिए, लाहौर का जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनसे पता करके आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी नहीं मुझे तो पता, ठीक है। एक्यूरेटली मुझे तो नहीं पता। अगर आप मुझसे पेशावर का पूछेंगे, खैबर पख्तूनख्वा का पूछेंगे, तो मैं आपको लाहौर की से बता लीडरशिप दूंगा। को भी नहीं पता भाई। आप चले, आप पूछ लाहौर की लीडरशिप वैसे कौन है आजकल? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा है, वो इस ठीक, वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक। बाकी हमारी लीडरशिप वहां पे मौजूद है। वो अलग बात है कि हमारे सेकंड टीयरशिप को इन्होंने कोर्ट लखपत में डाला हुआ है। कोई कारकुन वहां पे अगर तहरीक इंसाफ का झंडा निकालते हैं तो उसको प्रिजन वैन में बंद कर दिया जाता है। कोई पोस्टर इमरान खान साहब का निकालते हैं तो वो भी जेल की हवा का आता है। 804 की पतंग किसी के साथ इनको नजर आती है तो ये सदके में चले जाते हैं, वो अलग बात है। राना एहसान अफजल साहब, आप बसंत के हवाले से मुझे पिछले मेरे सवाल के जवाब में आपने पूरी तमहीद बांधी। आपने फरमाया कि जनाब लोग सिर्फ बसंत बनाएंगे, लोगों का ध्यान सिर्फ पतंगबाजी के ऊपर है। भाई अगर आपको इतना यकीन है, आप दें उनको एनओसी, उनका जमहूरी राइट है कि वो एहतजाज कर सकें। आप क्यों नहीं उनको राइट देते? सर आप लोगों को गुड्डी उड़ाने का एक राइट दे सकते हैं, तो आप उनको एहतजाज करने का भी राइट दें। अच्छा देखिए, मैं अब इसका खुलासा कर लेता हूँ। देखिए, मैंने वो एक इंटरव्यू देखा अजहर सिद्दीक साहब का। उनसे रिपोर्टर पूछ रहा था कि भाई, अजहर सिद्दीक पीटीआई के लॉयर है, उनसे पूछ रहा था कि भाई आप ने तो पिटिशन दायर की थी कि बसंत ना हो, तो आप खुद बसंत मना रहे। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं बचपन से मैं बसंत मनाता था, अभी भी मैं बसंत मनाऊंगा, ये तो बचपन का हमें वक्त याद आ गया। तो ये खुलासा है जी पीटीआई के एहतजाज का। पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और जिन्होंने शटर डाउन करना है, उन्होंने छतों पे चढ़ा होना है और उन्होंने गुड़ियां उड़ा रही होना है। और जो गुड़ियां कट जाएंगी वो उनको लूटने के लिए वो सड़कों पे भाग रहे होंगे। तो ये इनका एहतजाज होगा। देखें, बहरहाल अगर अजहर सिद्दीक साहब ने ये मौकफ पब्लिकली दे दिया है, जो कि
जिन्होंने शटर डाउन करना था लाहौर में, गालिबन वो लाहौर में ही होते हैं। मैं एक तो बात आपको शेयर करूं पूरी आपसे, पीटीआई का जो मौकफ है राणा वो, साहब एक बात शेयर करूं, जी जी बड़ी जी इंटरेस्टिंग बात, और ये मेरे पास रिकॉर्ड भी जी मौजूद है। प्लीज। एक यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, पाकिस्तान में नहीं होते वो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो कल रात को ना उनकी मुझे कॉल आई, और आउट ऑफ द ब्लू आई। मतलब एक होता है ना जिससे आपकी हर हफ्ते 10 दिन के बाद बात होती रहती है, ये वो नहीं थी, ये आउट ऑफ द ब्लू कॉल थी। मेरे ख्याल में शायद कम से कम कोई 1.5-2 साल के बाद शायद मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी लाहौर में बसंत आने लगी है, तो उसी दिन एहतजाज भी हो रहा है, तो क्या बसंत के? उन्होंने कहा जी मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इस बसंत को, कि मैं आके ना यहाँ पे बसंत मना सकता मैं, लेकिन हालात ऐसे हैं। ये भी अफसोस की बात है, ये भी उन्होंने आपकी हुकूमत पर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा ये आपकी वजह से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, काश मैं पाकिस्तान में होता तो मैं भी बसंत मनाता। तो लोगों का सिर्फ बसंत के साथ एफिलिएशन का मतलब ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से प्यार नहीं करते या उनको फॉलो नहीं करते। इन दोनों चीज़ों को, पतंग को आप बल्ले के सामने लाके ना खड़ा करें ना। बल्ला जो है वो एक इंतखाबी निशान है, या पीटीआई का इंतखाबी निशान था, पतंग चले, एक और चीज़ तो है। आप दोनों अब को इससे मिक्सअप मत करें आप। अब इससे एक चीज साबित होगी ना, आपने खुद ही इसको अपने मौकफ से भी साबित कर दिया कि तरजीह जो है वो शटर डाउन से बसंत को दी जा रही है। तो फिर अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो इनके पार्टी के कोर मेंबर्स अगर ये बात कर रहे हैं तो कितनी उनको फिक्र है कि हमने शटर डाउन करनी है। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें। बसंत बिल्कुल हमारा त्योहार है और लोग इसको मिस करते हैं, लेकिन एक पार्टी की हदायत की वर्सेस जो है वो बसंत मनाना जो है, मैंने आपको अजहर सदीक साहब की मिसाल दी, अभी आपने मिसाल दे दी, तो माय पॉइंट इज प्रूवन। थैंक यू सो मच। हसन अयूब साहब, ये बात अब जो है, चले 8 फरवरी सर, आपकी बाय द वे हसन अयूब साहब, आपकी ये खबर बाउंस हो गई है। आपने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की बहन हाँ की जी, मुलाकात बाउंस जो है हो गई वो है। मंगल को होगी। आप पहले उसके बारे में क्लैरिफिकेशन। जी बिल्कुल, बिल्कुल गलत साबित होगी है जी। मैं बिल्कुल, मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी, जुमे के दिन मैंने खबर दी थी, मेरी खबर गलत साबित हुई है, मैं एडमिट करता हूँ। अच्छा, अगले मैं कोई सवाल है तो सवाल करें, वरना मेरे पास एक बात मैं बात सवाल करना चाह सर, रहा हूं। आप इस तरह की खबरें हसन साहब ना दिया करें। लोग उस पर रिलाय कर रहे होते हैं कि हाँ जी अब मंगल वाले दिन मुलाकात हो जानी। आपने इस तरह की खबरें मत दिया करें। जाहिर बात है लोग फिर लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि कोई बयान आएगा, कोई बात होगी, वो हुआ ही नहीं सर। अब ये हो, चले ये 40 बता दें, लोगों ने अब आपके पास ये खबर है कि ये मुलाकात होनी कब है? अच्छा, ये 40 कुछ सहाफ़ियों ने अपनी खबर करके ना ये दिया था तजिया में, कई लोगों ने तजिया करके बताए कि जनाब हाँ मुलाकात हो जाएगी मेरे बाद। तो मैं तो एडमिट कर रहा हूँ कि मुझसे गलत खबर हो गई है, बिल्कुल पहले मैंने दी थी। क्या वो लोग भी इस पर कहेंगे कि उनसे जो खबर दी मेरी खबर सुनते हुए, तो वो उनकी खबर जो है वो गलत साबित हुई है। इतना मेरे ख्याल से कोई भी इस बात का एतराफ़ नहीं करेगा। मैं यही देखता हूँ कि हमारे जो सहाफ़ती बरादरी के अंदर भी क्रेडिट देने की भी जो है वो कंजूसी करते हैं और अपनी गलती तस्लीम करने की भी कंजूसी करते हैं। मैं ओपनली और ऑन रिकॉर्ड ये बात तस्लीम करता हूँ कि मेरी खबर वो गलत साबित हुई है। गो के उनकी बुशरा बेगम की मुलाकात हो गई थी उनकी बेटी के साथ और अपनी भाभी के साथ, लेकिन मेरी खबर ये नहीं थी। मेरी खबर थी बहन की, एक बहन की मुलाकात होगी, और ये मुलाकात अब मेरे ख्याल से कब होगी मैं इस मुतल्लिक अभी तो खबर नहीं दे सकता। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा शफी जान साहब से, जो मैं बात करना चाह रहा था। ये कह रहे थे कि हमें एनओसी चाहिए, एनओसी दे दें, इजाज़त दे दें। तो पूछना ये है कि 9 मई को क्या तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जहाँ जहाँ एहतजाज किया था एनओसी लिया था गवर्नमेंट से? मुतलका हुकूमतों से एनओसी लेकर आप लोग आए थे? जब आपने इंतशार फैलाया था, जब आपने कोर कमांडर हाउस को जलाया था, जब आपने मियाँ वाली एयरबेस पर हमला किया था, क्या उस दिन आपने किसी से इजाजत ली थी? यार हसन साहब एक मिनट, हसन साहब एक मिनट, एक तो वो कानून को फॉलो कर रहे हैं, कमिश्नर को दी थी सर, वो कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस पर ताने दे रहे हो? नहीं, मैं खाली पूछना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं मुझे एनओसी चाहिए, आप कह रहे हैं आपने एनओसी के बगैर करें। नहीं, इन्होंने ये बात की कि हमारी सेकंड टियर की लीडरशिप कोट लखपत जेल में नाजायज कैद है, ये कहा था शफी जान साहब ने। तो बात ये है कि जो कैद हैं, जो नाजायज हैं, उनमें से सिर्फ एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिनके ऊपर कन्विक्शन नहीं हुई हुई, बाकी तमाम लोगों को अदालत ने कन्विक्ट किया हुआ है। ठीक है। और कुछ जो कन्विक्ट हैं अदालती, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। उमर अयूब साहब जिस रैली में शफी जान साहब भी मौजूद थे, उस रैली को क्लियर करने के लिए हरिपुर और हजारा वाले रास्ता जो है खुलवा रहे थे। एक अदालती सजा याफ्ता मुजरिम जो कि मफरूर है, इस वक्त अदालती मफरूर है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। ये आईन और कानून की बात किस मुंह से कर सकते हैं? शफीउल्लाह जान साहब बात करना चाह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं आपने पहले कौन सा एनओसी मांगा था जो आज आप एनओसी मांग रहे हैं?
देखिए मंसूर साहब जो मतलब हसन अयूब साहब भी एक सियासी वर्कर रह चुके हैं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं। देखिए एहतिजाज के लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 9 मई को एहतिजाज था, 8 फरवरी को भी एहतिजाज होगा। हम कोई एनओसी नहीं मांग रहे, हम तो जलसे के लिए एनओसी मांग ठीक। रहे हैं। जलसे के लिए एनओसी मांगा जाता है, हम तो एनओसी मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए 8 फरवरी के दिन ही मांगना चाह रहे हैं कि दे हमें एनओसी। हम देखते हैं कि आप मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बरता है कि नहीं बरता। आपके बसंत पे कुछ भी नहीं होगा, सारे लोग मीनार पाकिस्तान में होंगे। और जो आप ये टिकटॉक की हुकूमत है, जो टिकटॉक की तरक्की है, उसको अवाम का शऊर कैसे शिकस्त देगा। आप एनओसी तो लेके आप एनओसी दे, पे रिजल्ट्स देख ले। नहीं, लेकिन शफी साहब अगर तो आपने पाकिस्तान अप्लाई तहरीक किया एनओसी के लिए? आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है शफी जान साहब? आप मैं तो अभी अप्लाई कर दूंगा। आप देंगे? आप लेते हैं गारंटी इस बात की? आपने 8 फरवरी के लिए अप्लाई किया है जी? नहीं, मैं अभी आपने अप्लाई अप्लाई किए? कर देता हूँ। आप हमने तो जब भी अप्लाई किया एनओसी नहीं आप मिली, हम अप्लाई कल करें अप्लाई तो फिर कर उसके लेते बाद आप हैं। स्टेटमेंट देना। अप्लाई आपने किया नहीं 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 एनओसी के लिए, आप कहते हम हैं कल एनओसी अप्लाई के कर लिए। लेते हैं। भाई हम हम कल अप्लाई किसी कर का लेते मिन्नत हैं। तरलाई करेंगे ना। असल अगर मैं अथॉरिटी हूं ना, मैं अगर अथॉरिटी हूं एनओसी देने वाली, तो मैं अभी आपको साइन करके दे दूं कि जी एनओसी ये ले, ये मैंने साइन कर दिया है, आप जाके जलसा करके दिखाएं, बसंत को नाकाम करें और अपना जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पर कामयाब करके दिखाएं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये इख्तियार है नहीं। अगर ये मेरे पास इख्तियार हसन होता अयूब तो साहब, यकीन करें मैं आपको हसन चैलेंज को अयूब कहता कि साहब, आए, बिस्मिल्लाह, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। चलें। अब मेरे प्यारे हसन अयूब साहब जज्बाती ना हो। जिस तरह आप मुलाकात की इंफॉर्मेशन पहले से देते हैं, इसी तरह हमें एनओसी की इंफॉर्मेशन भी पहले से दे दें। हमें बता दें कि आपको एनओसी मिलेगी नहीं गलत मिलेगी। साबित होगी ये खबर मिलेगी तो मेरी। हम कल अप्लाई कर मेरी देते खबर हैं। गलत साबित हुई है भाई। मैं तो यही कह रहा हूं, गलत चलें खबर मेरी गलत साबित हुई है और मैंने अभी एडमिट किया है। चले। इससे पहले भी तो आप बड़ी खबरें दे चुके हैं, मुलाकातों के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। तो एनओसी के हवाले से भी हमें खबर दे दें। शफीउल्लाह जान साहब, आप इसका वैसे एक और तरीका भी तो हो सकता है। आप लाहौरियों से कहें कि जनाब अगर आप हमारे एहतजाज में शरीक हैं, आप इतवार वाले दिन गुड्डी पतंगबाजी मत करें, मत उड़ाएं गुड्डी, आप ये एहतजाज कर दें। ये तो उनको कहें उतरे नीचे छतों से, मत खड़े हो छतों के ऊपर। ये तो बड़ा आसान तरीका है सर। आप कहें जी हम इस तरह खामोश एहतजाज करेंगे, बायकॉट करें इस बसंत का। देखिए बसंत में तो 804 की पतंग पर पाबंदी है, इमरान खान साहब की पतंग पे पाबंदी है। और एक और नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत को करना चाहिए। अगर कोई 804 की पतंग या इमरान खान नहीं साहब की तस्वीर की पतंग जो है वो ज़ियाला हाउस में नहीं, कट उसकी भी करके लॉजिक वहां है। गिर जाए तो कट के गिर जाए तो उस पर कोई पर्चा ना हो जाए, हमें ये टेंशन है। क्योंकि लाहौर में आप देखेंगे एतवार के दिन जो भी पतंग होगी वो 804 की होगी, इमरान खान साहब की तस्वीर की होगी। और 8 फरवरी जो है वो तहरीक इंसाफ का शटर डाउन और पहिया जाम है, वो भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगा। शफीउल्लाह जान साहब, वैसे ये जो 804 लिखवाना, लोगों की तस्वीरें डालना, सर मुझे नहीं पता मेरे भाई ने आज तक कभी पतंगबाजी की है या नहीं की, लेकिन जब भी, एक मिनट सर, लेकिन जब भी पतंगबाजी होती है ना, जो भी गुड्डी या पतंग उड़ती है सर, वो कटनी ही कटनी होती है। चाहे वो 10 पेचों के बाद कटे, 15 पेचों के बाद कटे, कटनी है सर। वो ज्यादा बुरा लगेगा कि इमरान खान साहब की तस्वीर वाली गुड्डी जो है वो हवा में गई और उसके बाद 10 मिनट के बाद कट गई, तो सर वो तो बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि ना ही जाया सर जाए। ये तो देखिए, ये तो खेल का हिस्सा है, कोई जीतता है कोई हारता है। जब हाँ दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीत जाता है और एक हार जाता है। हाँ। जब पतंगबाजी में जब दो पतंगों के दरमियान कोई पेच होगा तो एक कटेगी और एक नहीं कटेगी। और जो कटेगी अगर वो इमरान खान साहब की तस्वीर वाली हुई और फिर वो अगर वज़ीर आला हाउस चली गई तो फिर क्या होगा इंतजामिया का और पुलिस का। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। राणा साहब, व्हाई आर यू लाफिंग सर? इसमें हंसने वाली क्या बात है? बड़ी सीरियस बात करें सर। राणा, व्हाई आर यू लाफिंग सर? देखिए देखिए बात इसमें बड़ी सिंपल सी है। जो लॉजिक है वो ये है कि मदीना में सियासी नारे नहीं लगते थे, इन्होंने जाके चोर चोर के नारे मदीना में जाके लगाए और वहां जो है फिर वो लोग गिरफ्तार हो गए। उनको 8-8 साल 10-10 साल सजाएं होंगी। पीटीआई के लोग थे, उनके उनका पूछने कोई ये पीटीआई पीटीआई के वाले लोग नहीं लोग थे भी गए, उनको राणा साहब, प्राइम कोई मिनिस्टर पीटीआई के शहबाज लोग शरीफ नहीं ने थे इसकी। छुड़वाया। ये मैं आपको आप मजहब नहीं, को वो ना पीटीआई के लेके लोग थे, वो पूरा नेटवर्क नहीं, पीटीआई कोई का था। मैं पीटीआई आपको के लोग नहीं गारंटी थे। देता हूँ पीटीआई के लोग थे। अच्छा, अब 14 अगस्त को नया ट्रेंड आप शुरू हो गया है कि जी झंडे आप बहुत अपनी बड़ी जमातों बात के लहराएं। कर रहे हैं ये राणा भी साहब, ट्रेंड बहुत गलत बड़ी यार। जरा बात अपनी कर रहे बारी पे हैं। बात कर लेना भाई, प्लीज। नहीं, अपनी आप बारी पे बात। आप गलत चीज को गलत अच्छा, चीज के साथ कोट कर नहीं, रहे हैं। आप मैं दावा कर रहा हूँ, मैं जो लोग गिरफ्तार थे मैं आपकी उनसे भी बात करा दूंगा, पीटीआई के वहां लोग थे। पे तेज अच्छा खैर, आवाज में बात आप नहीं यार करनी मेरी बात चाहिए। मुकम्मल, मैं एक पॉइंट पे करना चाह रहा हूँ, आप अपनी बात पे उसको रिफ्यूट कर दीजिएगा अपनी बारी पे। देखें 14 अगस्त को अब यहाँ नया ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू हो रहा है कि आप अपनी जमातों के झंडे लहराएं,
पाकिस्तान का झंडा ना लहराए। नया ट्रेंड एक ये इन्होंने शुरू करने की कोशिश की कि बैरून मुल्क आपका वजीर आजम जाए, आपका चीफ जाए, तो आप वहां जो है वो इख्तलाफ के नारे लगाए। तो यानी कि पाकिस्तानियों को बाहर भी तकसीम किया, मदीना में भी तकसीम किया, यहाँ पाकिस्तान में 14 अगस्त में। तो ये जो तकसीम की सियासत है ना, इसको खत्म होना चाहिए। त्योहारों को आपको त्योहार की तरह मनाना चाहिए और बाकी सियासत यार आप करें, तकसीम की इख्तलाफ राणा करें, साहब, ये लॉजिक है। इस राणा साहब मैं बड़ी माजरत के साथ, आप तकसीम की बात कर रहे हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने आज एक खिताब किया, ठीक है, उस खिताब में वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के हवाले से क्या कुछ फरमा रही हैं, जरा सुनिएगा नाज़रीन क्या कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा, जहां जाली हुकूमतें हैं, सो कॉल जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? जवाब ने कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया, अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे, अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? वर्कर के लिए शऊर अलग है और हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है, और वो वर्कर का बच्चा जो है वो उस शऊर की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है, और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बरतानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। ये राणा साहब, ये मरियम नवाज साहिबा की तकरीर है। सर, एक वजीर आला दूसरी सूबाई हुकूमत के ऊपर कंटिन्यूसली इस तरह की तनकीद करे, सर ये आपको पता है कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है? इसकी क्या जरूरत है? आप अपने काम पे फोकस रखें, आपका बसंत का त्यौहार आ रहा है, आप उस पर फोकस रखें। आप वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत के ऊपर बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, हमारा तो फोकस ही काम पे, मैडम मरियम नवाज का तो फोकस ही काम के ऊपर है और इस त्यौहार को बेहतर बनाने के ऊपर है। तो हम तो बिल्कुल उधर फोकस कर लें, लेकिन ये शऊर वाली बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई हमें ऐसा शऊर नहीं चाहिए जो मदीना में सियासी नारे लगवा दे, जो 14 अगस्त के अंदर तकसीम फैलाए। ऐसा शऊर जो पाकिस्तान के आप तकसीम के नारे वहां बैरून मुल्क लगाएं जब आपके लीडर जाएं, ये शऊर नहीं है, ये बदतमीजी है। और ये बदतमीजी का जो कल्चर जो फैला है उसको हमें खत्म करना है और बड़ा सोच समझ के खत्म करना है हमें। सियासत असल में देखें, ऑपोजिशन होती है कायमा कमेटीज में पार्लियामेंट की, वहां से ये इस्तीफा दे के बाहर निकले हुए। यानी कि आप इमेजिन करें कि ये इनकी ऑपोजिशन यही है शऊर वाली, जो शऊर ये दे रहे हैं बदतमीजी का। लेकिन जहां ऑपोजिशन इनका काम है, जो मेन काम है कि कायमा कमेटियों में बैठ के ये पता है कि कॉमर्स पे क्या हो रहा है गलत, या इकोनॉमी में क्या गलत हो रहा है, या इंडस्ट्री में क्या गलत हो रहा है, या डिफेंस में क्या गलत हो रहा है, वहां से इस्तीफा दे के बैठ। तो हसन, ये शऊर जो है ये लेके जो है, मेरा ख्याल से हमें इसकी जरूरत नहीं है। इससे हमें बचाएं। देखें, कौम के अंदर तहजीब के साथ आप इख्तलाफ करें, आप एक एथिक्स और मॉरल्स में रह के आप ऑपोजिशन करें, वो बिल्कुल ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन ये त्यौहार है, इसको त्यौहार की तरह मनाएं, एंजॉय करें, इकट्ठे होके इसको मनाएं, और बाद में आप इख्तलाफ करें जो करना है। हसन अयूब साहब, उसका कोई प्रॉब्लम आप नहीं। इमरान खान साहब की जमात या इमरान खान साहब से ये टोटल क्रेडिट ले लेना चाहते हैं कि जनाब उन्होंने कोई शऊर दिया ही नहीं? आज का यंगस्टर, आज का यूथ सर, वो उनमें तो शऊर, वो कहते हैं जी पीटीआई की तरफ से आया है, इमरान खान साहब की तरफ से आया है। चलिए, अच्छी बात है जी। ये तो फैसला अवाम ने करना है कि उनको शऊर किसने दिया है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इस मुल्क के अंदर जो सियासी जो एहतराम था एक दूसरे का, वो ख़त्म हुआ। तलखियाँ बड़ी, 90s की जो सियासत दफन हो चुकी थी वो दोबारा रिवाइव हुई और एक दूसरे को बुरा भला जो है वो कहना शुरू किया। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है महमूद खान अचकज़ई साहब, इनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब क्या कुछ कहते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब से मुतल्लिक कितने तज़ीक आमेज़ जो है लहजा अपनाते रहे, क्या क्या उनको अलकाबात देते रहे। सियासत में यानी इतना कब अज़ कब एहतराम रखना चाहिए कि दोबारा मिलकर बैठ सकें। लेकिन इन्होंने लगी लगती सर बैठे हुए ना हसन भाई, 2014 में हसन भाई अचकज़ई साहब भी आज उनके साथ बैठे हुए हैं, मौलाना साहब भी उनके साथ मुलाकातें करते रहे। सर जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हमें किस बात की प्रॉब्लम हो? हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इंसान अपनी यानी तज़ीक को तज़ीक ना समझे तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मौलाना साहब उनके पास नहीं गए, ये लोग मौलाना साहब के दर पर गए थे। महमूद खान अचकज़ई में और मौलाना फजल रहमान की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मौलाना फजल रहमान ने भी जो 8 फरवरी को पेशावर के अंदर एहतजाज की कॉल दी हुई है,
मौलाना फजल रहमान इनके साथ बैठे हुए नहीं हैं। मौलाना के साथ अगर ये आना चाहें, मौलाना की टर्म्स के ऊपर ये जाना चाहें, तो मौलाना इनको साथ लेकर चलने को तैयार है। मौलाना के घर जब पहुंच गए तो मौलाना ने एक वज़ादारी रखते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मौलाना की इमामत के अंदर नमाजें जो है बाजमात से अदा करते रहे। मौलाना से ही ये बार बार मिलने के लिए पहुंचते रहे। कब मौलाना गए इनके पास मिलने के लिए? मौलाना ने कब इनको ये कहा? हाँ, एक दफ़ा खाना किया था असद कैसर साहब ने, तो उस खाने को अटेंड करने के लिए मौलाना ज़रूर चले गए थे, लेकिन मौलाना अपने वज़न के अंदर बैठे हुए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है, अगर वो एहतजाज की कॉल दें तो फिर वाकई हुकूमत के लिए प्रेशर भी होगा, फिर वाकई हुकूमत के लिए परेशानी भी होगी। और मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक इंसाफ को अपनी सपोर्ट दे दें तो फिर ये एक बड़ी ताकतवर ओपोजिशन बन सकती है। शफीउल्लाह जान साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब भी खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत बड़ी ताकत है, और जिस तरह हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि अगर आप उनको साथ मिला लें तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है गवर्नमेंट के लिए, तो आप मौलाना साहब की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? देखिए, हसन अयूब साहब ने एक दो चीज़ों का जिक्र किया। अचकज़ई साहब के बारे में बात की और शेख रशीद और मौलाना साहब के बारे में बात की कि इमरान खान साहब इनके बारे में क्या कहते थे। तो क्या इनको ये याद नहीं है कि शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब का पेट पाटते थे? क्या इनको याद नहीं है कि नवाज शरीफ ने ही बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरों को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका? तो आज क्या एक दूसरे के साथ वो बैठे नहीं हुए? सियासत में कभी भी मुस्तकिल ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। ये मफादात का खेल होता है। जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात की मंसूर साहब, बिल्कुल इस हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक चलाएगा, इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ जो भी स्ट्रीट मूवमेंट करेगा, जो भी जलसा जुलूस करेगा, तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत करेगी। और जहां तक उनकी खैबर पख्तूनख्वा में दांदी के मुतालिक उनकी अगर कोई रैली है 8 फरवरी को या कोई एहतजाज है, तो हम तो ऑफर कर रहे हैं कि आए मौलाना साहब, आप बताएं कौन सा हल्का खोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मेरा हल्का खोलते हैं, सोहेल अफरीदी साहब का हल्का खोलते हैं, जुनैद अकबर खान साहब का हल्का खोलते हैं। जिस हल्के पे मौलाना फजल रहमान साहब हाथ रखेंगे, उनकी जमात हाथ रखेगी, हम खोलने को तैयार है। हम कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे, स्टे नहीं लेंगे, बल्कि कोर्ट में ये कहेंगे कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे कि आए खोलते हैं, हल्का खोले और इनके जो खदशात है वो दूर करे। इसके मुकाबले में हम 2 हल्के मांग रहे हैं, या चलो 4 हल्के हमें दे दें। पंजाब में मरियम नवाज का हल्का खोलें, नवाज शरीफ का हल्का खोलें, खुर्रम शहजाद का हल्का खोलें जो अली बुखारी साहब से इस्लामाबाद में हारे हुए हैं, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का हल्का खोल लें, या ओन चौधरी का हल्का खोल लें जिसने नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट लिया हुआ है। मुझे तो हंसी आती है जब मैं ये सुनता हूँ। तो हम तो हल्का खोलने को तैयार हैं। क्या पंजाब हुकूमत हल्का खोलेगी? क्या फेडरल हुकूमत अपने हल्के खोलेगी? तो शफीउल्लाह जान साहब, ये इस सारी चीज़ के बाद ये जो भी आप एहतजाज वगैरह करेंगे, जाहिर बात है आपके वज़ीर आला भी कह चुके हैं कि हमें मैंडेट इस बात का मिला है कि इमरान खान साहब की हमने रिहाई करवानी है। तो इस एहतजाज के बाद क्या आपके कारकुनों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि इतना बड़ा ये एहतजाज होगा कि इतनी देर के अंदर उसके बाद इमरान खान साहब जो है रिहा हो जाएंगे? देखिए मंसूर साहब, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि ये कोई फाइनल कॉल नहीं है 8 फरवरी की। अच्छा, ठीक। ये एक माइलस्टोन है। तहरीक 8 फरवरी से पहले भी जारी है। स्ट्रीट मूवमेंट एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करे, जिसका प्रेशर आपने देखा कि 2 अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन उन्होंने कर दी है। शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए खुद अप्रोच कर रहे हैं। तो ये स्ट्रीट मूवमेंट का ही प्रेशर है। 8 फरवरी के बाद भी स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहेगी, एहतजाज और तहरीक जारी रहेगी। शफी साहब, आपने फरमाया ये एहतजाज का ही प्रेशर है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब अप्रोच कर रहे हैं। आपके वज़ीर आला ने तो बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी मेरे साथ तो कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में, इमरान खान साहब की रिहाई को लेके या सियासत को लेके। तो ये किस तरह का प्रेशर आपने फरमाया कि ये प्रेशर है उनके ऊपर? नहीं, मैंने तो इमरान खान साहब के जिक्र नहीं किया मंसूर साहब। मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से जो गुफ्तगू है, आपने कहा कि इसीलिए उन्होंने अप्रोच भी किया और उनके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये प्रेशर है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट का प्रेशर था, और जो तिरा ऑपरेशन में जो बदनामी इनके खाते में गई है, जिस तरीके से इन्होंने तिरा के अवाम को मौत में मुंह में धकेला है। पहले ऑपरेशन की बात करते थे, फिर यू टर्न ले लिया, क्योंकि इनके तो अज़ाइम सियासी थे। दहशतगर्दी खत्म करना या दहशतगर्द खत्मा इनके अज़ाइम नहीं थे। तो वो जो नाकामी इनको सामना करना पड़ा, फिर स्ट्रीट मूवमेंट का प्रेशर इन पे पड़ा, तो इसलिए उन्होंने खुद अप्रोच किया वज़ीर आला साहब से मिलने के लिए। हसन अयूब साहब, ये बताइएगा कि असल बात है इमरान खान साहब की रिहाई को लेके, मतलब वो ये फरमा रहे थे शफीउल्लाह जान साहब के ये जो हमारा एहतजाज है ये कोई आखिरी कॉल नहीं है। लेकिन जाहिर बात है पीटीआई का कारकुन ये सवाल तो करता है, हमें तो हर जगह पूछता है जाके, जी खान साहब कब रिहा होंगे? कि आपके पास कोई ऐसी खबर है या आपको लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियाँ पैदा हो, या आने वाले हफ्तों में या महीनों में कोई उनके लिए खुशखबरी आ सके? ये तकरीबन 1 साल जो है ना, साल 2026 का जी, इसमें तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही है जी। इसके बाद अगर इस्लामाबाद की जो जेल है
वो फंक्शनल होगी तो फिर अडयाला से वो इस्लामाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल हो जाएंगे। क्या उनकी रिहाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। अब 2 अपील्स जो हैं इनको वो मंजूर होनी है। 190 मिलियन पाउंड केस में जिसमें नैब कोर्ट ने इमरान खान साहब को करप्ट करार दिया है, और फिर वो तोशाखाना 2 केस में जिसमें अदालत ने उनको चोर करार दिया हुआ है। इन 2 मुकदमात में उनकी बरियत रिक्वायर्ड है। उनके जो अपीलें वो मंजूर होंगी तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। एहतजाज के जरिए को बनाना रिपब्लिक थोड़ी है कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कर देगी। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। और आज तो हकीकत ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो बैठ रहा है। तो पाकिस्तान की ये अहमियत है, क्या कोई जत्थों के जरिए, कोई लोगों को मॉब जस्टिस के जरिए उनको क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। शफी साहब, आप क्यों कह रहे हैं अल्लाह का खौफ करें, क्या हुआ? क्योंकि जो पाकिस्तान का बढ़ती शुदा प्राइम मिनिस्टर है वो राहदारियों में खड़ा होता है और वो राहदारियों में ही लोगों को घेरता है, वहां पे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, 1.5 घंटा वो इंतजार करता है। ये किस किस्म की बातें हसन अयूब साहब कर रहे हैं? कोई ख्वाब शाब तो नहीं देख लिया हसन अयूब साहब ने? नहीं, आपको यकीन नहीं है कि सर पाकिस्तान को यह जगह दी गई है मतलब मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की जो नेशनली और इंटरनेशनली इस वक्त जो पोजीशन है वो बाइस शर्मिंदगी है, क्योंकि सबको पता है कि ये मैंडेट चोर है, उन्होंने मैंडेट चुराया हुआ है। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, वो पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। जितना जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए पाकिस्तान के लिए उतना ही बेहतर है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब, राना एहसान अफजल साहब, हसन अयूब साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।